हेलो चिल्ड्रन, मोरल साइंस में हमने चैप्टर नंबर 16 घमंडी पत्थर इसको पढ़ के समझ लिया था। इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला? इस चैप्टर से हमने ये सीखा कि प्रकृति में जो भी वस्तु जन्म लेती है, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो या कोई वस्तु हो, उसका अपना एक अलग महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि सभी वस्तुओं का महत्व एक ही समय पर होगा। कभी हमें किसी के महत्व की ज़रूरत होती है और कभी किसी के। तो जो भी वस्तु प्रकृति में मौजूद है उसका अपना एक महत्व होता है और उस महत्व का अलग समय होता है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। पहली एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। इसका मतलब आपको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं। जंगल में प्रायः आया करते थे। जंगल में प्रायः मतलब होते हैं अक्सर। तो जंगल में अक्सर कौन आया करते थे? ऑप्शन हमारे पास हैं शिकारी, मूर्तिकार, राजा व सैनिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए, जंगल में अक्सर कौन आते थे? शिकारी, मूर्तिकार, राजा व सैनिक या कोई नहीं? करेक्ट, जंगल में अक्सर मूर्तिकार आते थे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, मूर्तिकार प्रायः पसंद करते थे। जो मूर्तिकार थे वे अक्सर क्या पसंद करते थे? सफ़ेद पत्थर, काला पत्थर, हरा पत्थर या भूरा पत्थर? मूर्तिकारों की जो पसंद थी वो क्या थी? कौन से रंग का पत्थर था? सफ़ेद, काला, हरा या भूरा? बिल्कुल सही, मूर्तिकारों की जो पसंद थी वो थी सफ़ेद पत्थर। वो ज़्यादातर सफ़ेद पत्थर ही लेकर जाते थे। मूर्तिकार के जंगल में आने पर गर्व से फूल गए। मूर्तिकार के जंगल में आने पर कौन था जो गर्व से फूल गया था? ऑप्शंस हैं हरे पत्थर, काले पत्थर, भूरे पत्थर या सफ़ेद पत्थर। जंगल में जब मूर्तिकार आए तो कौन गर्व से फूल गया? किसको घमंड होने लगा? हरे पत्थरों को, काले, भूरे या सफ़ेद? कौन से पत्थरों को घमंड होने लगा था, गर्व होने लगा था? करेक्ट, सफ़ेद पत्थरों को गर्व होने लगा था। घमंड चकनाचूर हो गया था। किसका घमंड चकनाचूर हो गया था? कहानी के अंत में ऑप्शन है काले पत्थरों का, हरे पत्थरों का, सफ़ेद पत्थरों का या फिर भूरे पत्थरों का। किसका घमंड चकनाचूर हो गया था? इन चारों ऑप्शन में से सफ़ेद पत्थरों का। किसका घमंड चकनाचूर हो गया था? सफ़ेद पत्थरों का। क्यों? क्योंकि जो मूर्तिकार आए थे वे सभी आज काले पत्थरों को लेकर जा रहे थे। सेकंड एक्सरसाइज है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, मूर्तिकारों के लिए जंगल डैश समान था। जो मूर्तिकार थे उनके लिए जंगल किसके समान था? मूर्तिकारों के लिए जंगल स्वर्ग समान था। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे स्वर्ग। किसके समान था? स्वर्ग के समान। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर अपनी पसंद के अनुसार पत्थर मिल जाते थे, चाहे जिस रंग का चाहें या जिस आकार का चाहें। सफ़ेद पत्थरों में डैश की भावना आ गई। ज़्यादातर मूर्तिकार अक्सर सफ़ेद पत्थरों को ही लेकर जाते थे। इस कारण सफ़ेद पत्थरों में कौन सी भावना आ गई थी? घमंड की। तो हम लिख देते हैं घमंड की भावना आ गई थी। सफ़ेद पत्थरों में घमंड की भावना आ गई। अगला है, सफ़ेद पत्थरों की डैश पर काले पत्थर मुस्कुरा देते। सफ़ेद पत्थर ऐसा क्या काम करते थे जो काले पत्थर मुस्कुरा देते थे? उनकी नासमझी पर, मतलब उनकी बेवकूफ़ी पर। तो सफ़ेद पत्थरों की नासमझी पर काले पत्थर मुस्कुरा देते थे। सारे डैश आज काले पत्थर ही उठा रहे थे। जंगल में ऐसे कौन आए थे जो आज सारे काले पत्थरों को ही लेकर जा रहे थे? मूर्तिकार। और ध्यान रखिएगा, मूर्ति या फिर मूर्तिकार पर ता पर छोटी ई की मात्रा आती है। मूर्ति का। सफ़ेद पत्थरों का अपनी डैश का एहसास हो गया। सफ़ेद पत्थरों को अपनी किस चीज़ का एहसास हो गया था? बताइए। हाँ, गलती का। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड एक्सरसाइज है,
सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। मतलब समझ गए? ट्रू फॉल्स। जंगल में कई तरह के पशु पक्षी रहते थे। ये बात तो सही है कि गलत है कि जंगल में कई तरह के पशु पक्षी रहते थे? अब जंगल है तो जंगल में तो कई तरह के पशु पक्षी रहते हैं, तो ये बात सही है। प्रायः मूर्तिकार काला पत्थर ही ले जाते थे। अब ये स्टेटमेंट्स, ये बात कथन सही है या नहीं है कि जो मूर्तिकार जंगल में आते थे वे ज्यादातर काले पत्थरों को लेकर जाते थे? नहीं, वे ज्यादातर सफेद पत्थरों को लेकर जाते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सफेद पत्थरों में घमंड की भावना आ गई थी। ज्यादातर मूर्तिकार सफेद पत्थरों को लेकर जाते थे, इसी कारण सफेद पत्थरों में क्या घमंड की भावना आ गई थी? हाँ, सही है। तो ये हमने टिक लगा दिया। काले पत्थरों को अपना अपमान होना बहुत बुरा लगता था। काले पत्थर जो थे उनको ये बात बहुत बुरी लगती थी कि सफेद पत्थर उनको चिढ़ाते थे, परेशान करते थे। क्या ऐसा सही है? ये बात सही है? नहीं ना, काले पत्थर तो कुछ भी नहीं बोलते थे। तो ये बात गलत हो गई। और लास्ट क्या है? आज सारे मूर्तिकार काले पत्थर ही उठा रहे थे। जितने भी मूर्तिकार थे वे आज सारे मूर्तिकार काले पत्थरों को ही उठा रहे थे। करेक्ट। आखिरी बार जो हमने कहानी में पढ़ा था तो सारे मूर्तिकार जो आए थे वे सब लोग काले पत्थरों को ही चुन रहे थे। ठीक है। फोर्थ एक्सरसाइज है सही जोड़े बनाइए, मतलब कि मैचिंग। पहले हम दोनों कॉलम्स को पढ़ लेते हैं। मूर्तिकार, सफेद पत्थर, काले पत्थर और जंगल। मौन एवं सादगी से भरपूर, मूर्ति, घना एवं विशाल, घमंड की भावना। अब हमको दोनों कॉलम्स को मैच करना है। तो मूर्ति के आकार के साथ कौन सा वर्ड या कौन सा समूह सही बैठेगा? मौन एवं सादगी से भरपूर, मूर्ति, घना एवं विशाल, घमंड की भावना। मूर्तिकार जो है वो मूर्ति बनाता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर 1। अगला है सफेद पत्थर। सफेद पत्थर कैसे थे? मौन एवं सादगी से भरपूर थे क्या? नहीं। घना एवं विशाल? नहीं। घमंड की भावना? हाँ, सफेद पत्थरों में घमंड की भावना थी, क्योंकि ज्यादातर मूर्तिकार सफेद पत्थरों को ही चुनकर ले जाते थे। अगला है काले पत्थर। काले पत्थर कैसे थे? मौन एवं सादगी से भरपूर थे? हाँ, थे। तो ये हमारा 3rd हो गया। और जंगल रिमेनिंग बचा हमारा घना और विशाल। तो ये हो गए हमारे जोड़े। अब हम देखते हैं अगली एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज हमारी है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनके आपको आंसर देने हैं। बट एज यू ऑल नो कि इनमें से किसी भी एक्सरसाइज को आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन नहीं करना। पहला क्या है? मूर्तिकार पत्थरों को का क्या करते थे? जो मूर्तिकार जंगल में आकर पत्थरों को ले जाते थे वे उन पत्थरों का क्या करते थे? तो आंसर क्या होगा? मूर्तिकार पत्थरों से मूर्ति बनाकर बाजार में बेचते व अपनी आजीविका चलाते थे। ठीक है। सेकेंड इज सफेद पत्थरों को क्यों घमंड था? जो सफेद पत्थर थे उनको अपने आप पर घमंड क्यों था? सफेद पत्थरों को घमंड इसलिए था क्योंकि जंगल में जितने भी मूर्तिकार आते थे ज्यादातर की पहली पसंद सफेद पत्थर होते थे, तो इसी कारण सफेद पत्थरों को अपने ऊपर घमंड हो गया था। काले पत्थरों की क्या भावना थी? क्वेश्चन क्या है हमारा? काले पत्थरों की क्या भावना थी? जो काले पत्थर थे उनकी क्या भावना थी? काले पत्थरों की यह भावना थी कि वे सफेद पत्थरों द्वारा चढ़ाए जाने पर भी कुछ नहीं कहते थे। इसका मतलब काले पत्थर मौन व सादगी से भरपूर थे। अभी हमने ऊपर मैचिंग में पढ़ा था ना कि काले पत्थर मौन व सादगी से भरपूर थे। और लास्ट क्वेश्चन है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है और हर वस्तु के लिए एक समय निर्धारित है जिस पर उसकी अहमियत का पता चल जाता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम मोरल साइंस।
घमंडी पत्थर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।